हम्म, एक कितना है? ठीक है। तो ये कल हमने ये वाला किया था, है ना? इसका सोर्स कोड देखते हैं। तो सोर्स कोड में जो आप कह रहे हो कि जो कलर और बॉर्डर है वो हमें समझ में नहीं आई थी ना। तो उसमें क्या है कि यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ दी है, इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ऑफ एलिमेंट। ओके। अब ये एट्रीब्यूट जो है डिस्प्ले नहीं होता हमारे वेब पेज पे, ये सिर्फ ओके, तो ये सिर्फ जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं और एलिमेंट के साथ ये इन्फॉर्मेशन जो है ट्रेवल कर रही होती है। ओके, मतलब जहाँ एलिमेंट जाएगा वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी स्टाइल इस तरीके से लिखी जाती है तो ये एक CSS इनलाइन CSS है। ये क्लियर है? तो अब होता क्या है कि जब भी इस तरीके से हम इनलाइन CSS कर देते हैं तो ब्राउज़र क्या करता है, इसको रीड कर रहा होता है और जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बताई गई है अगर वो प्रॉपर्टीज़ वैलिड है तो उनको रीड करके उनसे रिलेटेड जो इफेक्ट होने वाला है वो हमें दे रहा होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने कहा है कि बॉर्डर स्टाइल के अंदर हमें बॉर्डर लगाना है। ओके, और उसके बाद में कलर लगाना है। कलर है लाइट ग्रीन, है ना? तो कलर ये है लाइट ग्रीन। कहाँ गया? इधर है, ये है लाइट ग्रीन। ओके, नाउ आपको ये समझना है कि एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं, CSS जो है वो कैसे लिखी जाती है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, वो तो धीरे धीरे हम करने वाले हैं। ओके, लेकिन इसमें जो है हम जो बॉक्स मॉडल की बात कर रहे हैं उसको हम एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए डिले कर देते हैं। हम पहले एट्रीब्यूट्स को समझते हैं, फिर हम समझते हैं कि इनलाइन स्टाइलिंग हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इनलाइन स्टाइलिंग से पहले हमें एट्रीब्यूट्स को पता होना चाहिए एट्रीब्यूट्स लिखे कैसे जाते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ से हम एक बार जो है अपना वर्किंग स्पेस ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर डे 4, वैसे डे 4 जो है डे 3 में आप कर लेना इसको, और इसको हम ओपन कर रहे हैं। इसमें नोट्स लिखे हुए हैं पूरे ना, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये है एट्रीब्यूट कैटेगरीज। ओके, नाउ एट्रीब्यूट्स को नॉर्मली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए हम 5 कर सकते हैं, बट यूजुअली 3 होते हैं। ओके, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन एट्रीब्यूट होते हैं, और स्पेसिफाइड एलिमेंट्स के लिए एट्रीब्यूट होते हैं। ओके, एंड हमारे पास एक और कैटेगरी है इवेंट एट्रीब्यूट्स। इवेंट एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या करता है, कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं और उस ऑपरेशन के होने पर कुछ इवेंट ट्रिगर होना चाहिए। ओके, जैसे कि हम ये माउस हमारे पास से क्या कहते हैं इसको, रिमोट है। ठीक है, रिमोट का कोई भी एक हम बटन प्रेस करते हैं तो एक सिग्नल जो है सेंड होता है टीवी का जो रिसीवर है उसको। ओके, अब ये सिग्नल है, इसको आप इवेंट समझ लो। ओके, तो बटन प्रेस करते ही एक सिग्नल जो है वो जनरेट हुआ और जो रिसीवर है टीवी का उसको सेंड हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या होता है कि हम ऐसे कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक क्लिक कर रहे हैं या फिर माउस को मूव कर रहे हैं, है ना, किसी एलिमेंट के ऊपर माउस लेके जा रहे हैं। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस है, इनके होने पर एक इवेंट ट्रिगर हो, जो कि नॉर्मली होता है, और
उस ट्रिगर होने पर जो क्या होना चाहिए, ये चीज़ें हम बता रहे होते हैं। ओके, इसको हम कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। कोई इवेंट ट्रिगर हो रहा है, उस इवेंट को कैसे हैंडल करना है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स है उनको हम नॉर्मली 3 जो कैटेगरीज है, आप इवेंट एट्रीब्यूट्स को अलग से भी काउंट कर सकते हो, बट एक ग्लोबल एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं। ओके, तो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स में हमारे पास आईडी है, क्लास है, टाइटल, स्टाइल, DIR, लैंग और भी अदर है, बट नॉर्मली हम इन्हीं को यूज़ करने वाला है जब तक कि हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो पहले समझते हैं एक एक को, एक करते क्या है। आईडी बेसिकली जो है किसी भी एलिमेंट को यूनिक पहचान देने के लिए यूज़ करते हैं हम। ओके, लाइक हमने यहाँ पे जो है ड्यू में ये वाला नहीं, कौन सा था वो, ये वाला, एंड यहाँ पे कोई, ओके, यहाँ पे हमने आईडी नहीं दी है, तो यहाँ पर हम अगर करते हैं आईडी इक्वल एलिमेंट 1 या फिर div 1। ओके, तो ये जो आईडी है इसकी वैल्यू है div 1। ओके, अब ये पूरे हमारे डॉक्यूमेंट में यूनिक है। क्लियर है? अगर आप मल्टीपल बताते हो तो क्या होगा कि जैसे जैसे बताते जाओगे ये आईडी ओवरराइट होती जाएगी। आपने जो पहले बताया वो नहीं काउंट किया जाएगा, अब नेक्स्ट वाला काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ओवरराइट ना हो इस वजह से हम सिर्फ आईडी को एक ही बार यूज़ कर रहे हैं, एक नाम से एक ही आईडी को एक बार यूज़ करते हैं एक ही एलिमेंट पे। तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट की यूनिक आइडेंटिटी बताने के लिए यूज होता है, और बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते हैं। इसको CSS के साथ भी हम यूज ले सकते हैं, बट नॉर्मली CSS के साथ हम इसको यूज नहीं लेते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है बाद में। ओके, तो मोस्टली हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट से, क्योंकि एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक सिंगल आईडी से हम एक्सेस कर सकते हैं। हमें पूरे डॉक्यूमेंट को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एलिमेंट को पूरे डॉक्यूमेंट में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये हो जाता है आईडी यहाँ से। अब इससे पहले हम यहाँ पे जो है एक बार वापस से देखते हैं कि एट्रीब्यूट को लिखते कैसे हैं। लिखने के लिए जो है सबसे पहले आपके पास एट्रीब्यूट का नेम होना चाहिए, जैसे कि आईडी है, क्लास है, टाइटल है, स्टाइल है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, अब इनके बाद में हम लिखते हैं एट्रीब्यूट्स के जो नेम है उसके जस्ट आगे हम लिख रहे होते हैं इक्वल। ठीक है, बेसिकली इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कह रहते हैं। यहाँ पे आईडी के बाद में इक्वल है, इक्वल के बाद में हम स्ट्रिंग लगाते हैं। अब स्ट्रिंग जो है डबल कोट्स या सिंगल कोट्स दोनों में से किसी में भी हो सकती है, डबल कोट्स एंड कोट। ठीक है, तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक आईडी रखा, इक्वल लगाया और सिंगल कोट्स में हमने इसको रखा। ओके, यूजुअली हम डबल कोट्स में रख रहे होते हैं, बट ठीक है वो काम करता है। ओके, अब आईडी हो गया। आईडी का यूज कैसे करेंगे आगे देखेंगे, अभी हम लिखना सीख रहे हैं कि लिखते कैसे हैं। इसके बाद में क्लास एट्रीब्यूट आता है, बट क्लास से पहले हम स्टाइल कर लेते हैं। हमने स्टाइल यूज किया हुआ है, स्टाइल हम कर लेते हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट में बेसिकली क्या होता है, हम पूरा कंप्लीट CSS लिख रहे होते हैं। अब CSS को लिखने का तरीका क्या होता है, स्टाइल एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट। ओके, तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर नेम स्टाइल एट्रीब्यूट जो है स्टाइल हो गया, उसके बाद में ये एंड CSS प्रॉपर्टीज। और CSS प्रॉपर्टी जो है हर एक CSS प्रॉपर्टी जो है जो सेमी कोलन है उससे सेपरेट होती है। ओके, ईच जो CSS प्रॉपर्टी है बाय सेमी कोलन। ओके,
ठीक है। तो सेमी कोलन लगा के हमें उसको सेपरेट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर बॉर्डर रेड और लास्ट में सेमी कोलन लगाया हुआ है ना। और जैसे यहाँ पे कलर ग्रीन, और यहाँ पर आप सेमी कोलन लगाओ और ना लगाओ तो काम करेगा वो। लास्ट वाली प्रॉपर्टी पे सेमी कोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लास्ट वाली प्रॉपर्टी है। हाँ, तो बेसिकली ये सेपरेट कर रहा होता है एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से। ओके, अब यहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी को लिखने का भी एक अलग तरीका होता है, लेकिन जो एक कॉमन जो तरीका है वो ये है, कॉमन क्या, सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स कहेंगे उसको। जो सिंटैक्स होता है CSS प्रॉपर्टी को लिखने का, सिंटैक्स ऑफ CSS प्रॉपर्टी, इनलाइन। अब हम इनलाइन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास प्रॉपर्टी का नेम होगा, नेम, प्रॉपर्टी नेम, और उसके बाद में आप लगाते हो प्रॉपर्टी नेम के जस्ट बाद में कॉलन। ओके, कॉलन के बाद में जो उसकी वैल्यू होगी, वैल्यू के जस्ट बाद में आपको सेमी कॉलन लगाना है। ये आपको लिखना होता है ऐसे। ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम, यहाँ पे वैल्यू। अब प्रॉपर्टीज बहुत सारी है और सभी की अलग अलग तरीके से वैल्यू दे रहे होते हैं हम, और CSS में हम यही सीखते हैं कि कैसे प्रॉपर्टी को लिखा जाना, कहाँ लिखा जाना, और कैसे मिक्सअप करना है अदर प्रॉपर्टीज़ के साथ में, ताकि वो प्रॉपरली काम करें। ओके, तो CSS में हम ये सीख रहे होते हैं। और अदर जो टेक्निक्स होती हैं, लेआउट टेक्निक्स, कि हम हमारा जो पेज है वो कैसे दिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम बना रहे होते हैं। ओके, नाउ एट्रीब्यूट्स हमने देख लिया कि एट्रीब्यूट्स कैसे लिखते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में। और हमने ये भी देखा कि CSS स्टाइलिंग कैसे कर रहे हैं, इनलाइन स्टाइलिंग कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा, इक्वल साइन लगा के डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में हमने CSS प्रॉपर्टीज़ लिखी है। हर एक प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टीज़ लिखी है, बॉर्डर फिर कॉलन, फिर हमने कुछ वैल्यूज़ दी है। तो एक सिंगल प्रॉपर्टी को मल्टीपल वैल्यूज आप दे सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी दे रहे हो। ओके, अलग अलग प्रॉपर्टी को अलग अलग लेंथ में वैल्यूज मिलती है, और अलग अलग टाइप की वैल्यूज मिल रही होती है, और सीक्वेंस में वैल्यूज मिलती है। ओके, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है, इसका जो सीक्वेंस है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो सीक्वेंस है कमेंट बना के, और कमेंट में तो बॉर्डर जो है, बॉर्डर में हमने सबसे पहले क्या दिया है, वो दिया है थिकनेस ऑफ बॉर्डर, जिसको हम बॉर्डर विड्थ भी कहते हैं, बॉर्डर विड्थ। ओके, और सेकंड जो पार्ट है वो है बॉर्डर टाइप, बॉर्डर स्टाइल है या फिर टाइप है वो, बॉर्डर स्टाइल आई थिंक वो, ये बॉर्डर स्टाइल। तो यहाँ पर हमने जो है ये लगाया बॉर्डर, और इसको हम कहते हैं बॉर्डर स्टाइल। ओके, ये बॉर्डर स्टाइल है, ठीक है। यहाँ पे ये है बॉर्डर स्टाइल। ओके, प्रॉपर्टी का नेम बॉर्डर स्टाइल है। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो बॉर्डर टाइप है, बॉर्डर स्टाइल है, तो आप जो है चेक कर सकते हो उसको। और प्रॉपर्टीज़ को जो है आप याद नहीं रखते हो मोस्टली, ठीक है। एक तो VS कोड आपकी हेल्प कर देता है, वो लिस्ट कर देता है प्रॉपर्टीज़। ओके, दूसरा आपको प्रैक्टिस करते वक्त जो है वो आपको एज ए माइंड में सेट हो जाती है। आप कभी भी ऐसे याद नहीं करते, हाँ ये बॉर्डर स्टाइल है, इसकी वैल्यू ये है, ऐसा नहीं होता कभी भी, है ना। तो ऐसा नहीं रखना है कि हमें याद होंगे कि नहीं होंगे। ओके, फिर थर्ड जो हमने वैल्यू दिया है वो कलर दिया है, बॉर्डर कलर। ओके, तो इस ऑर्डर में हमने जो है वैल्यूज़ दी है 5 पिक्सल, सॉलिड, रेड, लास्ट में जो है सेमी कोलन लगाया हमने, ताकि ये बता सके कि ये जो वैल्यू है, ये जो प्रॉपर्टी यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद में हमने सेकंड प्रॉपर्टी लगाई है कलर, और कलर जो है हम डिफरेंट फॉर्मेट में दे सकते हैं। यहाँ पे हमने नेम दिया हुआ है। ओके, लाइट ग्रीन, आप अलग अलग फॉर्मेट में दे सकते हो, लाइक RGB, ठीक है, HSL, ह्यूज, सैचुरेशन, लाइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि ब्राउज़र में ओपन करते हैं, और ब्राउज़र में ये हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास कलर है। कलर में ये फॉर्मेट जो है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है, और इसको जो अगर कन्वर्ट करते हैं दूसरे कलर फॉर्मेट में, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट हमको मिल रहे होते हैं। नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं या तो RGB, हेक्साडेसिमल, HSL। ओके,
जो आपको इफेक्ट है, कलर का इफेक्ट सेम मिलेगा, बट आपका मोस्टली काम इनसे हो जाता है। अगर मैं कहूँ HSL, तो HSL आपको मोर डायनेमिक जो है कलर दे सकता है, मतलब कंट्रोलिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे आप डिग्री 0 to 365 में जो है कलर वेरिएशंस ले सकते हो, कलर वेरिएंट्स कि कौन सा लेना है, और जो सैचुरेशन कितना रखना है, मतलब कितना जो है डार्क ग्रेनेस कितनी रखनी है, और लाइट जो है लाइटनेस कितनी रखनी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे कलर्स के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि स्टाइल को कैसे लिखते हैं, और अगर स्टाइल में मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है तो सभी प्रॉपर्टीज़ का लिखने का तरीका अलग होता है, और जो बॉर्डर है वो हमने ऐसे लिखा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉर्डर कैसे आया और बॉर्डर का कलर कैसे सेट हुआ। ओके, तो बॉर्डर का कलर यहाँ से सेट हुआ है, बॉर्डर का थिकनेस यहाँ से सेट हुआ है, बॉर्डर का टाइप यहाँ से सेट हुआ है, और इस डिव के अंदर जो टेक्स्ट है, इस डिव के अंदर जो टेक्स्ट है वो कौन सा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ठीक है। और इस टेक्स्ट का जो कलर है वो सेट हुआ है कहाँ से, इस टेक्स्ट का कलर सेट हुआ है यहाँ से, कलर लाइट ग्रीन। ओके, तो ये वाला पार्ट है। तो हम एक और एलिमेंट यहाँ पे बना लेते हैं, और यहाँ पर हम कर लेते हैं, हम ये वाला ही फाइल में अपलोड कर दूँगा, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, सेम फाइल, और उसी बिगिनिंग वाले फोल्डर में अलग से बना के कर लेंगे ना, एक डिफरेंट फोल्डर में कर लेंगे ताकि चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ रही हो। ओके, तो हमने H1 बना लेते हैं, और H1 में हम कुछ भी लिख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। आप अपने हिसाब से कंटेंट पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम एक आईडी बना लेते हैं, और आईडी में हम कुछ भी लिख देते हैं, लाइक माई हेडिंग, एंड इसके बाद में हम एक और प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, एट्रीब्यूट लिख रहे हैं, स्टाइल। दो एट्रीब्यूट हमने किए अभी तक, आईडी और स्टाइल। तो अब यहाँ पे जो है अभी स्टाइल्स आपको पता नहीं है, तो हमने दो ही अभी तक स्टाइल्स करी हैं, ये वाली है ना, इन्हीं को अप्लाई कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो कि एक्स्ट्रा स्टाइल हमने कर ली है। तो बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड। अब सॉलिड की जगह यहाँ पे और भी जो है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल है बॉर्डर की, तो आप यहाँ पे डॉटेड दे सकते हो, और भी अदर है। इसको जो है पहले इसको देख लेते हैं, और यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं, और कलर जो है इस बार इसका कर देते हैं ग्रीन। ओके, तो हम इस तरीके से स्पेस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही जो है उस पर चिपका के लगाना हो, आप स्पेस दे सकते हो। H1 एलिमेंट हमने ऐड किया है, और इसमें हमने एक हेडिंग दी है। अभी तक इसका कोई यूज नहीं हुआ है, कोई यूज नहीं किया, बट हमने एक पहचान बना दिया है, लेटर हम इसका यूज़ कर सकते हैं बाद में। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे पहचान बना के देनी पड़ती है इसको, अगर हमें पता है कि यार इसका यूज हो सकता है फ्यूचर में, या फिर डेफिनेटली इसको यूज करने वाले हैं हम, तो आप आईडी दे दो, और आईडी से आपका काफ़ी सारा काम आसान हो जाता है। अब स्टाइल हो जाता है, और स्टाइल में हमने बॉर्डर दे दिया। चलो इसको देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, और नीचे देखते हैं तो हेलो वर्ल्ड जो कि हमने कलर दिया था ग्रीन आ गया, एंड हमने जो बॉर्डर का जो टाइप दिया था वो आ गया डॉटेड, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ एलिमेंट सिलेक्टर की हेल्प से, तो H1 हमारा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हमने बताई थी वो सारी आ गई है। एलिमेंट डॉट स्टाइल, जब भी आपको एलिमेंट डॉट स्टाइल देखने को मिले तो इसका मतलब ये है कि सारी इनलाइन स्टाइल्स है। एलिमेंट डॉट स्टाइल आपको देखने को मिले तो सारी इनलाइन स्टाइल्स हैं, यानी कि डायरेक्टली कहाँ बताई गई है, एलिमेंट के अंदर बताई गई है, और ओपनिंग टैग में है। एक चीज़ हमने मिस कर दी, हमेशा जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम ओपनिंग टैग में लिख रहे होते हैं, उसके बाद में कंटेंट, फिर क्लोजिंग टैग। क्लियर है। तो आप सारे जितने भी एट्रीब्यूट लेंगे, एट्रीब्यूट बहुत सारे हम दे सकते हैं, कि एक एलिमेंट को जरूरी नहीं है कि 2-4 ही दें, हम बहुत सारे दे सकते हैं, डिपेंड। हाँ, ये सारा ओपनिंग टैग के अंदर है, ठीक है। तो आपने कहाँ लगाया था? अच्छा, लगाया नहीं आपने, ओके ओके। तो अभी आप इसी की प्रैक्टिस करना, ओके। ओके, तो इसको हमने कर दिया। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास जो है बॉर्डर है, और बॉर्डर जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप की है, और एक काम करते हैं अलग से बॉर्डर लिखते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे नीचे ये इतनी सारी और प्रॉपर्टीज़ हैं जो लगी है। एक्चुअल में होता क्या है
कि बॉर्डर जो है आप कह सकते हो कि ये एक पैकेज की तरह काम करता है मल्टीपल बॉर्डर्स को लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो इसको हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि आप सिंगल प्रॉपर्टी नेम से मल्टीपल प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही है। तो हम अगर इंडिविजुअली अगर सिलेक्ट करें एक प्रॉपर्टी को जो की है ये बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर स्टाइल, यानी कि हम बॉर्डर स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, बॉर्डर स्टाइल। तो अभी अगर आप देखो यहाँ पे मैं एक वो कर देता हूँ ग्रुप, और इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। एलिमेंट में हम जाते हैं, एलिमेंट में हम जाते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो है प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है, बॉर्डर स्टाइल ग्रुप। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है, यानी कि जो भी हम एलिमेंट डॉट स्टाइल में लिखते हैं वो सारा उसके एलिमेंट जो स्टाइल एट्रीब्यूट है उसके अंदर स्टाइलिंग हो जाती है उसकी, ओके, इनलाइन स्टाइलिंग हो जाती है। तो यहाँ से हमने ग्रूव किया है, हमारे पास में डिफरेंट जो है उसके वो है। तो एक डैश्ड है, डैश्ड में आप डैश जो है वो आ जाता है। एक डॉटेड है जिसमें डॉट बन जाते हैं, ओके। एक डबल है, यानी कि डबल बॉर्डर्स हमको मिलेंगी, ठीक है। एक ग्रूव है, ग्रूव बेसिकली क्या है कि एक इस तरीके से ट्रायंगल शेप में जो है शैडो, लाइट और शैडो का जो है कॉम्बिनेशन आता है। तो अगर आप देखो इसको जूम करके तो हमें जो है एक इनर पार्ट जो है थोड़ा सा लाइट मिल रहा है, और जो आउटर पार्ट है थोड़ा सा डार्क मिल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन मिल रहा होता है, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक ट्रायंगल शेप बन रहा हो, ओके। तो ये जो है ये है ग्रुप। और अगर हम सेकंड और भी देखें, हिडन में जो है बॉर्डर दिखती नहीं है, आप इनहेरिट और इनिशियल इनको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। ज़्यादा हो गया, ओके। तो एक काम करो, आज के लिए आप इतना ही करो, ठीक है। आज के लिए आप इतना ही करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, हाँ तो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। और मैं इस पर जो है यहाँ पे बॉर्डर टाइप सेट कर देता हूँ, दूसरा एक और बॉर्डर टाइप, एक और यहाँ पे एलिमेंट हम यहाँ बना लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यहाँ पर इसका बॉर्डर टाइप थोड़ा सा अलग से दे देते हैं। तो यहाँ पे हम बॉर्डर स्टाइल, और बॉर्डर स्टाइल देते हैं ग्रुप, ठीक है। तो दो हमने एलिमेंट दे दिए, और यहाँ पर आईडी हम दे देते हैं ग्रुप, ओके। एंड इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश, तो नीचे वो आ रहा है, क्लियर है। तो ये बनाओ आप, और ओके, तो इसको बंद कर देते हैं।